बिहार में बीपीएससी के माध्यम से हो रही थर्ड फेज की शिक्षक भर्ती के लिए कुल पद कितने हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीपीएससी के माध्यम से 7 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसी दिन से आवेदन लिए जा रहे हैं। अभी तक रिक्त पदों का आंकड़ा सामने पब्लिक डोमेन के सामने नहीं आया था। शिक्षा विभाग और बीपीएससी लगातार इसके संबंध में बैठक कर रही थी और अब पदों के सृजित और कुल पदों का आंकड़ा पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि ये डेटा अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, मे भी आपको कुछ समय बाद ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिले। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो 22/2024 वाला एडवर्टीजमेंट है उसकी जिक्र किया गया है, यानी कि जो थर्ड फेज की शिक्षक भर्ती है उसका जिक्र करते हुए रिक्त पदों के बारे में ब्यौरा दिया गया है। सबसे पहले प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी के लिए कुल पद जो है वो है 28,537। अपर प्राइमरी की बात कर लें यानी 6 से 8 वाली भर्ती, उसके लिए है 19,977, यानी मोटा मोटी 20,000 पद हैं। माध्यमिक की बात करें कक्षा 9 से 10 यानी जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं टीजीटी, उसके लिए पदों की संख्या है 23,340। वहीं उच्च माध्यमिक जिसे पीजीटी बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उनके लिए पदों की संख्या है 30,174। और सभी स्तर के शिक्षकों के पद अगर शामिल कर लिए जाएं तो कुल पदों की संख्या है थर्ड फेज में 1,02,028। ध्यान से सुनिए, 1,02,028 पद हैं थर्ड फेज की टोटल सीटों की संख्या, जो कि बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती है। लगातार ये तीसरी भर्ती है और एक साल के अंदर क्यों? क्योंकि अगस्त में पिछली बार आपने देखा परीक्षा हुआ, उसके बाद से फिर सेकेंड फेज की भर्ती हुई, उसके बाद से अब मार्च में ही ये थर्ड फेज की भर्ती होने जा रही है। तो एक साल के अंदर इतने बड़े बड़े पदों पर शिक्षक भर्ती देना, और वो भी लगातार भर्ती आ रही है, और चौथे फेज की भी भर्ती लगातार आने वाली है। मई जून में उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और अगस्त में उसकी परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो 1,02,028 पदों पर यह भर्ती है। अब आप के मन में ये जानने की जिज्ञासा होगी कि अदर्स स्टेट के कैंडिडेट के लिए कितनी सीटें रहेंगी। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा जो फेज 1 था उसमें 40% सीटें अनरिजर्व कैटेगरी को दिया गया था, लेकिन बिहार में अभी हाल ही में जो आप कह लीजिए कि रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें बदलाव किया गया है। और पहले जो 60% सीटें रिजर्व हुआ करती थी, अब वो बढ़ा करके 65% सीटें रिजर्व हो गई हैं। 65% कैटेगरी के हिसाब से, और आर्थिक रूप से कमजोर के हिसाब से 10% जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो अलग से है, यानी कि टोटल 65 और 10 मिलाकर के 75% बिहार में सीटें रिजर्व हो चुकी हैं। और अब 25% सीटें ही ऐसी होंगी जो कि अनरिजर्व होंगी, जिसपे बिहार के कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो तो फाइट करेंगे ही करेंगे, और अदर स्टेट के अनरिजर्व कैंडिडेट भी इसी पर फाइट करेंगे। यानी कि बिहार के बाहर के जितने भी मेल फीमेल हैं वो इन्हीं 25% सीटों पर दावा करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि टोटल जो सीट है 1,02,028, इसका मोटा मोटी आप 25% निकालेंगे तो लगभग 25-26 हज़ार पद आएंगे। इसी 25-26 हज़ार पदों पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। अब प्राइमरी में अदर स्टेट के कैंडिडेट को कितना मौका मिलेगा, कितनी सीटों पर मौका मिलेगा, तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, प्राइमरी में बात करें तो 50% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3 प्रकार के शिक्षकों के पद हैं, पहला सामान्य, दूसरा उर्दू और तीसरा बांग्ला। तो टोटल सीटें जो हैं 28,537 हैं, जिसमें से आप देख लीजिए जो एक तरीके से महिलाओं के लिए रिजर्व है पूरी तरीके से, उनकी संख्या बताई गई है 12,667, और जो ओपन सीट है जिसपे महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं उनकी संख्या बताई गई है 15,359। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो बिहार के बाहर की महिला है और बिहार के बाहर के मेल हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनको कैटेगरी का लाभ तो मिलेगा नहीं, चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, क्योंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो अनरिजर्व में होने की वजह से जो बिहार के बाहर की महिलाएं हैं वो देखिए किन किन सीटों पर फाइट कर सकती हैं। तो अनारक्षित महिला वाली जो सीट है 2465 या 85 कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है, तो 2465 या फिर 85 जो सीट है अनारक्षित महिला वाला, उस पर अनारक्षित महिला अदर स्टेट की कैंडिडेट फाइट करेंगी। बिहार की अनरिजर्व कैटेगरी की महिला भी इसी पर फाइट करेंगी। यहां तक क्लियर हो गया। साथ ही साथ आप देख लीजिए अनारक्षित में जो सीट दी गई है 2976, इस पर बिहार के बाहर की अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अगर वो मेरिटोरियस है तो इस पर ओवरलैप करके जा सकती हैं। इसके अलावा अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट होंगे वह इसी सीट पर फाइट करेंगे। ठीक है, तो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल सीट होंगी जिस पर वो फाइट कर सकते हैं 2976 होगी, और महिलाओं के लिए 2976 प्लस 2485, इतनी सीटें रहेंगी अदर स्टेट की महिलाओं के लिए।
अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये सीटें केवल अदर स्टेट के लिए? नहीं, ये जो 25% सीटें हैं ये अदर स्टेट के साथ ही साथ बिहार के मेरिटोरियस, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, इसी सीट पर वो ओवरलैप करेंगे। इसके अलावा बिहार के जितने भी महिलाएं होंगी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत ओवरलैप करके वो इस सीट पर जा सकती हैं। तो ये जो सीटें हैं वो बिहार के कैंडिडेट के लिए तो है ही है जो मेरिटोरियस रहेंगे, और बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी होगा, और साथ ही साथ अदर स्टेट के अनरिजर्व कैटेगरी भी इसी पर फाइट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि जितने भी मेल होंगे अदर स्टेट के प्राइमरी के लिए, उनके लिए टोटल सीटें होंगी 2976, और फीमेल जो होंगी अदर स्टेट के लिए उनके लिए सीटें होंगी 2976 प्लस 2465। ठीक है, और अगर ये केवल मैं सामान्य के लिए बता रहा हूं, अगर आप उर्दू और बांग्ला के लिए एलिजिबल होंगे तो उसी हिसाब से आपके लिए सीटें बढ़ जाएंगी। आपको आपकी इस शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये अंतिम प्रतियोगी परीक्षा हो और इसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।